अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं फिज़ान तनवीर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कोई से ऐसे इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं कि जो आप लोगों को ज़रूर करने चाहिए अगर आप लोगों के 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के 10th क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आप लोग फ्री हैं। आपके पास मिनिमम 4 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स हैं जिनमें आप लोग बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपको जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है, वो आपका डिफ़ाइन हो सके। डिसाइड नहीं मैं कह रहा हूँ डिफ़ाइन हो सके। आप उस डायरेक्शन को पहचान सकें। तो वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जिस तरह फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जब बच्चे के पास टाइम फ्री होता है तो वो टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करना चाहता है। आप लोगों के भी और मेरे ज़हन में भी यही बात आती है कि अगर टाइम हमें फ्री मिला है तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करें अदर एक्टिविटीज़ में। मैं उस चीज़ से बिल्कुल मना नहीं कर रहा। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी जो पसंदीदा एक्टिविटीज़ हैं, हॉबीज़ वगैरह हैं, कुछ भी हो सकता है, आप उनको साथ ले लें। लेकिन अपनी लाइफ में अपने जो दिन है एक, उसमें थोड़ा सा टाइम इस तरह का निकाल लें जिसमें आप इन 5 बातों को अमल करें, उस चीज़ पे, इन 5 बातों पे। और बाद में देखिएगा आप लोग कि आपकी लाइफ में अपने फ्यूचर के बारे में कितना चेंज आता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को कोई पूरी देखनी है वीडियो को, और कोई पार्ट भी इसका स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए और वो उसमें मेरा भी थोड़ा सा रोल हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने जिस तरह अभी इंटरमीडिएट में जाना है, इंटरमीडिएट में चूँकि डिफरेंट 2 कैटेगरीज़ हैं, एक ICS है और एक FSC है। ठीक है, ये आप लोगों के टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप लोगों के जो माइंड में एक चीज़ है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड से क्रॉस करके आगे जाना है अपने फ्यूचर की तरफ, आपने किस प्रोफेशन में जाना है। तो उसके लिए आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि प्लानिंग एक दिन का खेल नहीं है। प्लानिंग करते हुए हफ्ते महीने लग जाते होते हैं और माइंड डाइवर्ट करता रहता है। कभी इस चीज़ के बारे में दिल करता है कि ये हमने आगे जाके करना है, कभी इस चीज़ के बारे में करता है ये आगे जाके करना है। तो ये चीज़ बिल्कुल एक कॉमन बात है, जनरल बात है। तो आप लोगों ने वो टाइम लेना है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है जो फ्री है आप लोगों के पास। तो आपने अपने फ्यूचर को डिसाइड करने में कि मैंने आगे क्या करना है, तो आप लोगों ने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना है। आप दिन के किसी भी हिस्से में जाके आप वो चीज़ सोच सकते हैं। मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि आप लोग इस जो टाइम है इसको एंजॉय करें बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा टाइम इस चीज़ के बारे में भी निकाल लें कि आप लोग अपने बारे में सोचें, अपने खुद के बारे में सोचें। इसके बाद जो नंबर 2 पॉइंट है वो ये है कि जब आप लोग अपने टेम्पोरेरी तौर पे अपना जो माइंड है वो माइंडसेट बना लेते हैं कि आप लोगों ने आगे जाके क्या करना है, किस बारे में आप लोगों का जहन है, किस चीज़ के बारे में आपका शौक़ है। जब आप उस चीज़ को थोड़ा सा अपने जहन में ले आती हैं ना, उसके बाद आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग उस चीज़ के बारे में सर्च करें। जो आप लोगों की फील्ड है उसके बारे में आप सर्च करें। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो माइंड है वो बार बार डाइवर्ट होता रहता है, तो आप दूसरी छोटी छोटी फील्ड्स के बारे में ना स्टडी करना स्टार्ट कर दें। अपनी जो फील्ड जो आपने मेजर अपनी चूज़ करनी है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करें। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा दिन अपना वेस्ट कर दें इस चीज़ में, बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने आधा घंटा आप लोगों ने एक बार इंटरनेट पे ज़रूर, क्योंकि इंटरनेट तो आप लोगों के पास ज़रूर होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को अपनी फील्ड के बारे में थोड़ी सी स्टडी करने में। ज़्यादा कुछ ना करें, आप लोग थोड़ा बहुत अपनी फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करें कि आया आप लोगों ने कंप्यूटर फील्ड में जाना है या आप लोगों ने अपनी मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो उसके बारे में सर्च करें कि आप लोगों को किस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या डिग्रियां आप लोगों को चाहिए होंगी एक इंजीनियरिंग करने के लिए, या आप लोगों को किन किन कॉलेजेस में कौन सा अच्छा कॉलेजेस है आपके इलाके का या आपके शहर का, जहाँ पे आप लोगों को जाके अच्छी यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस मिल सकेगी। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा अपने जो दिन है उसमें से टाइम निकाल के अब ज़रूर अपने आप पे स्पेंड करें। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये हर बच्चे के होने चाहिए कि शॉर्ट हैंड कोर्सेज उसको ज़रूर करने चाहिए इन टाइम स्पैन में। ये जो आपके पास कुछ मंथ फ्री हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स आप लोगों के इलाके में इस तरह के होंगे जो कि आप लोगों को फ्री प्रोफेशन सिखाते हैं। वो होता 3 मंथ का आई थिंक कोर्स होता है। अगर आप वो लोग ले लेंगे तो आपको अपने प्रोफेशन और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी भावना हो जाएगी कि वो किस तरह की होती है।
ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी जब आप लोग थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। इन जो शॉर्ट हैंड कोर्सेज़ हैं, पहले तो आप लोगों को बता दूँ ये होते क्या हैं। ये होते हैं कुछ इस तरह के कोर्सेज़ जो आप लोगों को किसी भी प्रोफेशन के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि आप लोग अभी मैट्रिक ताज़ा मैट्रिक करके आए होते हैं, तो इसमें आप लोगों का जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हुआ होता है, तो आप लोगों को जो चीज़ें गेन करने में ना आसानी होती है। तो इसलिए आप लोगों को प्रोफेशनल डिग्रीज़ वगैरह आप लोगों को इसमें बताई जाती हैं, या आपके जो प्रोफेशंस आजकल के जो न्यूली ट्रेंड है उसके बारे में बताया जाता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, रिपेयरिंग एक्सेट्रा वगैरह ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो कॉमन ये चीज़ें आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर कर लें, आपको थोड़ा सा भावना हो जाएगी कि प्रोफेशनल लाइफ किस तरह की होती है, या जो कोई प्रोफेशन में हमें आना है तो हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने प्री फर्स्ट ईयर लाजमी करनी है। अभी 1 मंथ आप लोग रेस्ट करें, इसके बाद आप लोग अपने फर्स्ट ईयर की बुक्स ले लें। अब मैं आपको तसल्ली से आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। फ्रेंड्स, आप लोगों को जिस तरह पता है कि आप लोगों ने अपना जो माइंड है उसको डेविएट करते रहना है बार बार, कि इस प्रोफेशन से इस प्रोफेशन में, इस फील्ड से उस फील्ड तक। इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि इंटरमीडिएट में 3 फील्ड होती हैं, एक ICS होती है, एक प्री मेडिकल होती है, एक प्री इंजीनियरिंग होती है। प्री जो इंजीनियरिंग होती है या जो ICS होती है, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स लगते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट का फ़र्क होता है, बाकी सारे सेम होते हैं। तो आप लोग अगर आप लोगों का दिल करे FSC करने में, तो आप अगर उसके बारे में थोड़ी बहुत आप स्टडी करना शुरू करेंगे, उन बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अगर आप लोगों के पास अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये काम नहीं करते, तो जब आप लोग रियल लाइफ में कॉलेज में जाके जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि यार ये मैं सब्जेक्ट्स नहीं कर सकता, तो फिर आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप इन्हीं कुछ मंथ्स में ये काम कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करने के लिए, और आप लोगों को अपने टेस्ट के मुताबिक आसानी हो जाएगी। और इसके बाद फ्रेंड्स, एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के इर्द गिर्द आप लोगों ने देखना है कि आप किसी भी ट्यूशन सेंटर, किसी भी एकेडमी में जाके एडमिशन ले लें प्री फर्स्ट ईयर में, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ज़रूर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस बातों पे आपने ज़रूर अमल करना है। जो आखिरी बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोगों ने इन्जॉय ज़रूर करना है। ये जो छुट्टियाँ मिली हैं आप लोगों को, ये बहुत टाइम बाद मिलती हैं। आप लोगों को पिछले 10 साल में इस तरह की छुट्टियाँ नहीं मिली होंगी जिस तरह अब आप लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे। इस गिवन टाइम में आप लोग खूब खेलें, खूब मस्ती करें, खूब जो आप लोग करना चाहते हैं, मूवीज़ देखें, गेम्स खेलें, जो कुछ आप लोगों को करना है। आप लोगों के पास यही टाइम है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा जब आप इंटर में चले जाएंगे। इसलिए इस टाइम को आप लोगों ने फुल एंजॉय करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाली 4 बातों का ज़रूर आप लोगों ने उस चीज़ पे अमल करना है, ताकि आप लोगों का जो खेलने के साथ टाइम को यूटिलाइज़ करने के साथ आपका जो आगे फ्यूचर प्लानिंग है वो भी साथ साथ हो जाए। पूरे दिन में से ना थोड़ा सा टाइम इस 4 चीज़ों के निकालें, बाकी 5वीं चीज़ है बेशक आप पूरा दिन इस्तेमाल कर लें। ज़ाया नहीं मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल कर लें, ठीक है। बाकी अब आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना है, उसका लिंक यहीं पे कहीं आ रहा होगा। इसके साथ आप लोगों ने मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और मुझे आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि मैं इस टॉपिक के हवाले से मैं और वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। इस बारे में आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ये वाली वीडियो, साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।